होटल व्यवसाय और नाश्ते के दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। रेस्टोरेंट्स और नाश्ते के दुकानदारों ने बताया कि अग्रवाल पंचायत भवन एवं नीमच के कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट्स जो कि वर्तमान में शासन की गाइडलाइन के अनुरूप अपना व्यापार व्यवसाय कर खुद एवं कार्य करने वाले गरीब मजदूरों के लिए बाजार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना व्यापार कर रहे हैं, जिससे कि काम करने वाले मजदूरों का हमारे परिवारों का भरण पोषण चलता रहे। पिछले 3 दिनों से दुकानदार भाई भय में होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि खाद्य विभाग व नगरपालिका द्वारा कुछ दिनों से प्रत्येक दुकानों पर पहुंचकर 2-2 हज़ार की चालानी कार्रवाई कर रहे हैं तथा पूछे जाने पर बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, जबकि बाजार में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भोजन सर्वे कर रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा हमें निर्देश दिए जा रहे हैं कि केवल पार्सल सुविधा ही की जाए, जबकि हमारा व्यापार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा होकर 90% ग्रामीणों पर ही निर्भर है। दुकानें, रेस्टोरेंट जो भी खोलने की जो परमिशन दी गई है वो कंडीशनल दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि उनके शर्तों के अनुसार उनको खोलने की परमिशन दी गई थी। तो जब शर्तों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन का दायित्व है कि उन पर कार्रवाई करे। ये हमने जिस आदेश जब निकाला था तो उसमें भी बड़ा स्पष्ट ये निर्देश दिए थे लोगों को कि ये कंडीशनल परमिशन है। तो जिन दुकानों पे कार्रवाई की है मैं उससे स्टैंड करता हूँ, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई कोरोना संक्रमण से है। ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का इशू है, पब्लिक हेल्थ का इशू है, लोक स्वास्थ्य का इशू है। इस कारण से ऐसी कार्रवाई हम करते रहेंगे। जो दुकानदारों के जो कुछ उनकी रिक्वेस्ट थी उनको सुनवाई की गई है और उस पर हम लोग कुछ रिलीफ देंगे। बट जैसे मैंने कहा कि अभी मेन उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने का है, तो उनको जो हमने जो परमिशन दी थी उसमें बड़ा क्लियर था कि वो किसी को बैठा के नहीं खिला सकते हैं। तो बैठा के खिलाना है अभी अलाउड नहीं है। उनको जो ठेले हैं उनको भी पैक करके खाना देना है। अभी कई ठेलों पे हमने देखा है कि वो लोग अपने यहाँ पे लोगों को भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं जिसमें एक ही बर्तन यूज़ होता है, जैसे पानी पूरी वाला हो गया इस तरह का। तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और इससे कोरोना संक्रमण फैलता है। तो अभी हम इन पे भी कार्रवाई करेंगे और इनको भी हमने समझाइश पर्याप्त दे दी है। अगर इसके बाद भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या हमारी शर्तों का उल्लंघन करता है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा भी निर्णय आज जिला आपदा प्रबंधन समूह ने लिया है। परेशानी तो यही थी कि हमारी आदरणीय कलेक्टर महोदय साहब से ये निवेदन है कि जो परमिशन हमारे को 5-6 जने की वहाँ खड़े रहकर खा ले, इस विषय में हम कलेक्टर महोदय साहब के पास आए हैं और आवेदन दिया हमने। उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया है कि मैं इस विषय में करूँगा बात बोले, और यही बात लेकर हम तीनों चारों दुकानदार और हमारे जो कर्मचारी है वो यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं। परेशानी तो सिर्फ यही जो अभी चल रहा है कोरोना का, उस विषय में जो भीड़ भाड़ का इलाका रहता है उस विषय में वो लोग बोलते हैं भाई यहाँ भीड़ मत होने दो, और हमारा जो व्यवसाय है उसके अंदर 5-10 जने तो मतलब मिनिमम खड़े ही रहते हैं वहाँ पर। कुछ पिछले विगत 2-3 दिनों से अग्रवाल पंचायत भवन के सभी दुकानदार इस चीज़ से परेशान हो रहे थे कि चालानी कार्रवाई चल रही थी 3 दिन से। उनका कहना था शासन का कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी विषय में दुकानदार परेशान होकर यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे, क्योंकि हमारे साथ भी प्रशासन के साथ साथ दुकानों पर भी 30 से 35 परिवार जुड़े हुए हैं। दुकानों पर सेल इतना नहीं है और पैकिंग की ग्राहकी इतनी ना होकर नीमच के अंदर खुली ग्राहकी ज़्यादा रहती है। इस विषय में क्या है कि परिवार के साथ साथ स्टाफ का भी खर्चा भरण पोषण करना हमारे लिए थोड़ा तकलीफदायक हो रहा था। स्टाफ की भी यही थी कि एक चक्कर अपन कलेक्टर महोदय से मिलके इनको ज्ञापन दिया जाए, जिससे कि माध्यम से हमें कुछ न कुछ नया गाइडेंस मिले और इस चीज़ को हम कार्य करने में अग्रसर जाए। आदरणीय माननीय महोदय ने कहा है कि मैं आपकी इन बातों पर अमल करूँगा, और अभी तो मैं आपको बोलने की स्थिति में हूँ, पर यह है कि आपकी इस बात को मैं सर्वमान्य कसम ले आऊँगा। नीमच से दीपक खदाविया की रिपोर्ट।